हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन, enjoying योर क्लास 9। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th मैथ्स का चैप्टर 1 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और उसकी एंड अप एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 के साथ स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर द एक्स कोऑर्डिनेट्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू एक्सिस? व्हाट आर द x coordinates and y coordinates of the point of intersection of two axes। या क्या कहा गया, यहाँ वो कहते हैं कि किसी भी कार्टेशियन प्लेन पर दो एक्सिस जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। तो यहाँ हम ड्रॉ करने वाले हैं एक कार्टेशियन प्लेन में x एक्सिस और y एक्सिस। आप सबसे पहले एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन को लेबल किया जाएगा x एक्सिस, वर्टिकल लाइन को लेबल किया जाएगा y एक्सिस। इन दोनों ने जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया उसे कहा जाता है ओरिजिन। और ओरिजिन की अगर हम बात करें तो ओरिजिन पर x कोऑर्डिनेट भी 0 है और y कोऑर्डिनेट भी 0 है। तो इसे लिखा कैसे जाएगा? आप लिखोगे x एक्सिस and y-axis intersect, x-axis and y-axis intersect at origin, x-axis and y-axis intersect at origin, x coordinate equals to 0 और y coordinate also equals to 0, which can be written as origin 0, 0 within bracket 0, 0। उसने हमें क्या पूछा था? What are the x coordinate and y coordinate of point of intersection of two axes? तो point of intersection origin होता है और इसमें x कोऑर्डिनेट भी 0 होते हैं और y कोऑर्डिनेट भी 0 होते हैं। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया एंड अप एक्सरसाइज का। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। पॉइंट W हैज x कोऑर्डिनेट्स इक्वल टू -5। कैन यू प्रिडिक्ट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट H व्हिच इज पैरेलल टू y एक्सिस एंड पास थ्रू W। पॉइंट W है जिसका x कोऑर्डिनेट -5 के इक्वल है, y कोऑर्डिनेट नहीं दिया हुआ, सिर्फ x कोऑर्डिनेट गिवन है। कैन यू प्रिडिक्ट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट H व्हिच इज पैरेलल टू y एक्सिस एंड पास थ्रू W। अब इसे कैसे सॉल्व किया जाएगा? इसके लिए आपको एक ग्राफ पेपर की हेल्प लेनी पड़ेगी। ग्राफ पेपर पर पहले तो पॉइंट W को प्लॉट करते हैं, चेक करते हैं पॉइंट W कार्टेशियन प्लेन पर ग्राफ पेपर कर कहाँ प्लॉट किया जाएगा और उसके बाद एक पॉइंट H बनाएंगे जो कि पैरेलल है x एक्सिस के और उसको कहाँ से पास करवाया जाएगा? पॉइंट W से। पॉइंट W के केस में हमें सिर्फ x कोऑर्डिनेट गिवन है विच इज -5। देखते हैं जरा x एक्सिस पर -5 कहाँ है। अगर ये x एक्सिस है तो इस पर -5 यहाँ है, तो इस पॉइंट पर प्लॉट कर दिया जाएगा क्या? पॉइंट W। इसके कोऑर्डिनेट्स लिख दीजिए। अगर x की वैल्यू गिवन है -5 वो लिखिए, y कोऑर्डिनेट को 0 लिख दीजिए। तो W के कोऑर्डिनेट्स हो गए -5, 0। अब नेक्स्ट वो क्या कहता है? कहता है एक ऐसा पॉइंट प्लॉट करो जो पॉइंट H है और वो किसके पैरेलल है? y एक्सिस के। और एक कंडीशन और है कि ये पॉइंट H जो है ये W को पास करता हुआ जाना चाहिए। आप एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे तो यहाँ हम W पॉइंट से पास होती हुई एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देंगे। W पॉइंट से पास होती हुई एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब इस वर्टिकल लाइन को y एक्सिस के पैरेलल कहा जा सकता है। देखो पैरेलल लाइंस है, y एक्सिस के पैरेलल है। नेक्स्ट वो क्या कहते हैं? कहते हैं अब ये तो लाइन बन गई, W से पास भी हो रही है, y एक्सिस के पैरेलल भी है। नेक्स्ट कंडीशन वो क्या कहता है? कहते हैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताओ। मतलब इस लाइन पर एक पॉइंट H आएगा, उस पॉइंट H के कोऑर्डिनेट बताओ। अब यहाँ कंडीशंस बहुत सारी हो सकती है। हो सकता है कि ये H पॉइंट जो है ये x एक्सिस के अपवर्ड ड्रॉ किया जाए, मतलब ये क्वाड्रेंट 2 में आए। हो सकता है ये पॉइंट H क्वाड्रेंट 2 में आए। ये कंडीशन भी हो सकती है कि पॉइंट H जोन सा है ये क्वाड्रेंट 3 में आए, मतलब x एक्सिस के डाउनवर्ड ड्रॉ किया जाए। तो यहाँ तो पॉइंट H के कोऑर्डिनेट्स में बहुत सारा वेरिएशन देखा जा सकता है। तो पर्सन टू पर्सन
वेरीफाई मतलब पर्सन टू पर्सन आप पर डिपेंड करता है कि आप इसमें से किसे एच कोऑर्डिनेट या एच पॉइंट कंसीडर कर कर उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करेंगे। एच ये भी हो सकता है, एच ये वाला पॉइंट भी हो सकता है, एच यहाँ कोई भी पॉइंट हो सकता है इस पैरेलल लाइन के ऊपर, एक्स एक्सिस के अपवर्ड भी और एक्स एक्सिस के डाउनवर्ड भी। तो पर्सन टू पर्सन वेरिएशन हो सकता है आंसर के अंदर। अब इसे लिखा कैसे जाएगा, आप इसे लिखेंगे x कोऑर्डिनेट ऑफ w इज -5। लिखना स्टार्ट करते हैं यहाँ पर, x कोऑर्डिनेट ऑफ w इज -5, ये तो गिवन था। x कोऑर्डिनेट ऑफ w इज -5। नेक्स्ट आप क्या लिखेंगे, तो कोऑर्डिनेट ऑफ h विल बी कोऑर्डिनेट ऑफ h, कोऑर्डिनेट ऑफ h बी -5, राइट। अब h देखो यहां से पास होता हुआ जा रहा है ना, तो अगर मैं h के कोऑर्डिनेट्स में x की बात करूं कि x कोऑर्डिनेट क्या है, तो वो यहां भी -5 है, यहां भी -5 है। हर पॉइंट पर x कोऑर्डिनेट की वैल्यू तो हमें पता है कि वो -5 है, और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू में वेरिएशन है तो उसको y लिख दो। तो कोऑर्डिनेट ऑफ h भी -5, y, ठीक है। यहाँ पर y कोई भी रियल नंबर हो सकता है, y कैन बी any real number. Value of y can be any real number. If y is greater than 0, if y is greater than 0 मतलब y पॉजिटिव होगा। अगर y greater than 0 होगा तो वैल्यू ऑफ y पॉजिटिव होगी। उस केस में h lies in the second quadrant, h lies in the second quadrant। और in case y is less than 0 मतलब y की वैल्यू नेगेटिव है। देखिए जरा नेगेटिव वैल्यू कहाँ आ रही है, अगर h को हमने x एक्सिस के अपवर्ड ड्रॉ किया था तो यहाँ पर x की वैल्यू तो -5 थी, y के केस में वेरिएशन था, लेकिन हर केस में y की वैल्यू जोन सी थी वो पॉजिटिव ही थी। देखो 1 हो सकती है, 2, 3, 4, 5, लेकिन अगर इसे हम डाउनवर्ड ले आए, राइट, तो x की वैल्यू तो -5 ही रहेगी, लेकिन यहाँ पर y की जो भी वैल्यू होगी वो नेगेटिव आएगी। -1 हो सकती है, -2 हो सकती है, -3, -4, -5 या -6। यही चीज यहाँ लिखी है, if y is less than 0 negative, h lies in the third quadrant। इसी के साथ ही हमारा क्वेश्चन 2 हो जाता है कंप्लीट। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कंसीडर द पॉइंट R 3,0, A 0, -2, M -5, -2 and P -5, 2 इफ दे आर ज्वाइंट इन द सेम ऑर्डर। इसी ऑर्डर में इन्हें ज्वाइन कीजिए, पहले तो प्लॉट कीजिए फिर ज्वाइन कीजिए, फिर प्रिडिक्शन मांगी है। क्या प्रिडिक्ट करना है, 2 साइड्स ऑफ रैम्प दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। 2 ऐसी साइड्स निकाल के लाइए जो कि परपेंडिकुलर टू ईच अदर हो। जैसे यहाँ पर इन पॉइंट्स को प्लॉट करने के बाद 2 साइड्स बनेंगी और वो साइड्स एक दूसरे की परपेंडिकुलर हो। 2 साइड्स ऑफ रैम्प दैट आर पैरेलल टू वन ऑफ द एक्सिस। 2 ऐसी साइड्स रैम्प की जो कि किसी एक्सिस पर पैरेलल बन जाए, हो सकता है y एक्सिस पर पैरेलल बन जाए, हो सकता है x एक्सिस पर पैरेलल बन जाए। 2 साइड्स बनेंगी रैम्प क्वाड्रिलेटरल की। 4 पॉइंट्स है ना बेटा, क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होगा। 2 फॉर्म्स दैट आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर इन वन एक्सिस। किसी एक एक्सिस पर, हो सकता है वो x एक्सिस हो सकता है वो y एक्सिस पर। 2 पॉइंट्स ऐसे बनेंगे जो कि मिरर इमेज है। मिरर इमेज मतलब इन केस आपने x एक्सिस पे मिरर रखा तो यहाँ और यहाँ दोनों पॉइंट्स एक दूसरे के मिरर इमेज बने, या फिर आपने y एक्सिस पे मिरर रखा तो यहाँ और यहाँ दोनों पॉइंट्स एक दूसरे के मिरर इमेज बने। ये मिरर इमेज क्या होता है अभी सीख लेंगे। बट एक्सिस विल बी दिस, ये एक्सिस कौन सा होगा, जो मिरर होगा वो x एक्सिस पे रखा जाएगा या y एक्सिस पे रखा जाएगा। नाउ प्लॉट द पॉइंट्स एंड वेरीफाई योर प्रेडिक्शन। पहले तो पॉइंट्स को प्लॉट करो और अपनी प्रेडिक्शन को वेरीफाई करो, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 2 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन क्या है कि या तो हम पहले पॉइंट्स को प्लॉट कर लें फिर क्वेश्चंस के आंसर्स निकाल लें,
एक ये भी है कि पहले हम आंसर्स लिख दें फिर पॉइंट्स को प्लॉट करें, लेकिन आपके कन्वीनियंस के लिए ज्यादा इजी आपके लिए क्या रहेगा कि आप पहले पॉइंट्स को प्लॉट कर लो ताकि आप बिल्कुल कंफर्म हो जाओ कि आपके जो आंसर्स आ रहे हैं वो करेक्ट है। यहाँ 4 पॉइंट्स दे रखे हैं ना, आर ए एम पी। पहले इसके कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। आर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 3,0, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 0,-2, एम पॉइंट के कोऑर्डिनेट है -5, -2 और पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है -5,2। प्लॉट करते हैं इसको। ठीक है, अगर मैं आर पॉइंट को प्लॉट करना चाहूं x3 y0, यहां प्लॉट हो जाएगा मेरा पॉइंट आर। कोऑर्डिनेट लिख दीजिए 3,0, कोऑर्डिनेट लिख दीजिए 3,0। नेक्स्ट मुझे प्लॉट करना है पॉइंट ए। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है 0,-2, एक्स एक्सिस पे 0, वाई एक्सिस पे -2, ये इधर आ जाएगा, पॉइंट ए है। ठीक है, और वैसे भी एक चीज क्या आप आइडिया लगा सकते हैं, अगर कभी वाई एक्सिस पर या वाई कोऑर्डिनेट ऑफ वाई 0 हो ना बेटा, तो वो पॉइंट एक्स एक्सिस पर आता है, और अगर कभी कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स 0 हो जाए तो वो पॉइंट वाई एक्सिस पर आता है। यहाँ देखो कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स 0 था ना, तो मेरा पॉइंट आर देखो एक्स एक्सिस पर आया है, और यहाँ क्योंकि कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स 0 था तो मेरा ये जो पॉइंट ए है देखो वाई एक्सिस पर आया। तो आप ऐसे भी बहुत इजीली इसको प्लॉट कर सकते हो। एम पॉइंट के केस में -5 और -2 है, एक्स एक्सिस पे -5 ये रहा, वाई एक्सिस पे -2 ये रहा, दोनों को ज्वाइन कर देते हैं, इधर आएंगे -5 और -2। पॉइंट प्लॉट कर दीजिए, ये पॉइंट एम है, कोऑर्डिनेट्स क्या हैं -5, -2। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है पॉइंट पी। पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स क्या, -5, -2। -5 तो ये रहा, क्योंकि वाई एक्सिस पे पॉजिटिव पॉइंट है तो अपवर्ड आएगा, ये दोनों मीट करेंगे यहां आकर, राइट। यहां प्लॉट कर दीजिए पॉइंट पी, कोऑर्डिनेट लिख दीजिए -5, -2। अब आपको इन चारों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करके एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करना है, और ऑर्डर में ही ज्वाइन करना है। सबसे पहले इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन कीजिए, फिर एम को ए से ज्वाइन कर दीजिए, एम को ए से ज्वाइन कर दीजिए, ए को आर से ज्वाइन कर दीजिए, ए को आर से ज्वाइन कर दीजिए, और नेक्स्ट पी और आर को ज्वाइन कर दीजिए, पी और आर को ज्वाइन कर दीजिए। जैसे इन चारों पॉइंट्स को ज्वाइन किया मुझे क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होता हुआ दिखाई दिया यहाँ पर। अब हम देखते हैं हमें क्वेश्चंस क्या क्या पूछे हैं। सबसे पहले तो उसने पूछा है 2 साइड्स ऑफ रैम्प दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यहाँ ये आर ए एम पी रैंप बन रहा है, इसकी दो साइड्स ऐसी जो कि परपेंडिकुलर है एक दूसरे पर। अब परपेंडिकुलर का क्या मतलब होता है, ऐसे 90 डिग्री का एंगल बना रही है, दो साइड्स ऐसी जिनके बीच में ऐसे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो यहाँ पर दो साइड्स दिखाई दे रही हैं जिन पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। हाँ, एक ये वाली साइड है, एक ये वाली साइड है, देखो यहाँ 90 डिग्री बन रहा है ना दोनों के बीच में। तो दीज बोथ ऑफ दीज साइड्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। लेकिन इसको लिखेंगे कैसे, राइट। इसको लिखने के लिए सबसे पहले हमें एक चीज समझनी पड़ेगी कि जब भी मुझे कोई लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल दिखाई दे और दूसरी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल दिखाई दे, जैसे आप इस लाइन को देखोगे ना एम ए को, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, आप एम पी को देखोगे ये वाई एक्सिस के पैरेलल है। जब भी ऐसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन आए और उनमें एक पॉइंट कॉमन हो, एक पॉइंट कॉमन हो, मतलब कोई एक कोऑर्डिनेट ऐसा हो जिसपे दोनों मीट कर रही हैं, यहाँ पर देखो ये वाई एक्सिस वाली और एक्स एक्सिस वाली, यहाँ बनता है 90 डिग्री का एंगल, फिर ये लाइन हो जाती है एक दूसरे पर परपेंडिकुलर। अगर मैं ध्यान से देखूं ये वाली लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल, ये वाली लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो पहली कंडीशन तो फुलफिल हो रही है, और दूसरी दोनों किसी एक पॉइंट पर मीट भी कर रही हैं। यहाँ पर देखो इस पॉइंट पर मीट कर रही हैं दोनों की दोनों ये पैरेलल लाइंस, तो फिर बोथ ऑफ दीज साइड्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसको लिखेंगे कैसे, इसे लिखने के लिए अभी हमने जो यहाँ ये सॉल्व किया समझने के लिए वही लिख दीजिए, बस वेरिफिकेशन हो जाएगी। आप क्या लिखेंगे, फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करने के बाद या पता लगाने के बाद आपको इसको लिखना कैसे है। ए एंड एम, ठीक है, ए एंड एम बोथ हैव सेम y coordinate, सेम y coordinate।
ए और एम दोनों का वाई कोऑर्डिनेट सेम था, और जब भी दो पॉइंट्स का वाई कोऑर्डिनेट सेम हो जाए ना बेटा, वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। तो आप लिखोगे ए एम इज हॉरिजॉन्टल, ए एम इज हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है। और वहीं अगर हम देखें एम और पी, ठीक है, एम एंड पी बोथ हैव एक्स कोऑर्डिनेट -5, दोनों का देखो एक्स कोऑर्डिनेट -5 है, तो ऐसे में एम पी इज वर्टिकल लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई, एक वर्टिकल लाइन आ गई, ठीक है। और ए एम परपेंडिकुलर हो गया किस पर, एम पी पर। ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। ए एम परपेंडिकुलर हो गया एम पी पर, या एम पी परपेंडिकुलर हो गया ए एम पर, ठीक है, दोनों तरीके से लिख सकते हैं। सेकंड क्या है, टू साइड्स ऑफ रैम्प दैट आर पैरेलल टू वन ऑफ इट्स एक्सिस, तो ऐसी साइड्स निकाल के लाओ जो किसी एक्सिस के पैरेलल हो, सेकंड पार्ट में। अब यहां से देखते हैं कौन सी ऐसी दो साइड्स हैं जो किसी एक्सिस के पैरेलल हैं। सबसे पहले तो अभी हमने देखा भी था है ना, ए एम किसके पैरेलल थी, एक्स एक्सिस के, और एम पी किसके पैरेलल थी, वाई एक्सिस के, यही लिख दीजिए। ए एम इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, देखिए जरा एक्स एक्सिस है ना, हाँ, और एम पी इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, सेकेंड पार्ट भी हो गया। टू पॉइंट्स दैट आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर इन वन एक्सिस। अब ये मिरर इमेज कैसे पता लगाई जाती है, आप किसी ऐसे दो पॉइंट्स को ढूंढिए जिनके कोऑर्डिनेट सेम दिखाई दे रहे हैं, हो सकता है साइन अलग हो लेकिन कोऑर्डिनेट सेम हो। अगर यहाँ मैं m और p की बात करूं, मेरे को m और p दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स देखो -5 2, मतलब 5 2 5 2 सेम ही तो दिख रहा है। फिर मिरर इमेज का कैसे पता चलता है, मिरर इमेज का पता लगाने के लिए एक ट्रिक है, उस ट्रिक से आप बहुत इजीली मिरर इमेज को पता लगा सकते हैं। अब ये ट्रिक क्या है, देखिए, सपोज हमारे पास कोई दो पॉइंट्स हैं और हमें चेक करना है कि वो एक दूसरे की मिरर इमेज है या नहीं है। इन दोनों पॉइंट्स में से एक कोऑर्डिनेट दोनों पॉइंट्स का सेम होगा। यहां देखिए -5 दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट सेम है, और जो कोऑर्डिनेट सेम होता है ना, मिरर वहीं रखा जाता है, क्योंकि P और M पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट सेम है। अगर कोई मुझे पूछे कि मिरर कहाँ रखा है, मैं बोलूंगी मिरर रखा है एक्स एक्सिस पर, यहाँ पर, और तभी तो इसका दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट सेम आ रहा है। वाई कोऑर्डिनेट के केस में एक बार y कोऑर्डिनेट 2 है और एक बार y कोऑर्डिनेट -2 है। ये मिरर इमेज को पता लगाने की बेस्ट ट्रिक है। आप देखिए कि क्या दो पॉइंट्स ऐसे हैं जिसका एक कोऑर्डिनेट सेम है, जैसे यहाँ p और m का x कोऑर्डिनेट सेम आ रहा है, जो कोऑर्डिनेट सेम होगा मिरर वहीं रखा गया होगा, और दूसरे कोऑर्डिनेट में सेम वैल्यू बट डिफरेंट साइन, यहाँ पर ये -2 और ये 2, तो ये दोनों पॉइंट्स कौन से हैं, ये एक दूसरे की मिरर इमेज बना रहे हैं। और कोई पूछे कि मिरर कहाँ रखा है, तो मिरर रखा हुआ है एक्स एक्सिस पर। अब इसको लिखना कैसे है, इसे लिखने के लिए आप लिखोगे वैल्यू ऑफ m के कोऑर्डिनेट्स लिखिए। m के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, m के कोऑर्डिनेट्स हैं -5, -2, और नेक्स्ट आप p पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखिए -5, 2। कोऑर्डिनेट्स में x कोऑर्डिनेट सेम आ रहा है, y कोऑर्डिनेट्स यहाँ -2 है और यहाँ 2 है, तो इसलिए आप लिखोगे, आगे इसको एक्सप्लेन कर दो, they form mirror image, ये मिरर इमेज बनाते हैं, ठीक है, और ऑफ ईच अदर, दे फॉर्म मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। अच्छा, नेक्स्ट उसने मुझसे क्वेश्चन में ना ये भी पूछा था कि मिरर कहाँ रखा हुआ है, देखो यहाँ पर पूछा था, टू पॉइंट्स दैट आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर इन वन एक्सिस, विच एक्सिस विल बी दिस, ठीक है, ये एक्सिस कौन सा है, तो हमें पता है कहाँ मिरर रखा गया था, एक्स एक्सिस पर, ठीक है, तो आप लिखो ऑन एक्स एक्सिस, मिरर कहाँ रखा था, एक्स एक्सिस पर, दे फॉर्म मिरर इमेज ऑफ ईच अदर ऑन एक्स एक्सिस। इसी के साथ ही हमारा क्वेश्चन 3 भी कंप्लीट हो जाता है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या कहा गया है, प्लॉट पॉइंट z 5, -6 कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं ऑन आ कार्टेशियन प्लेन, कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल ट्रायंगल IZN एंड फाइंड द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। पहले तो पॉइंट z को प्लॉट करना था एक कार्टेशियन प्लेन पर, और इसके क्या कोऑर्डिनेट्स थे, 5, -6। एक्स एक्सिस से 5 लिया, y एक्सिस से -6 लिया,
पॉइंट Z प्लॉट हो चुका है 5, -6 कोऑर्डिनेट्स के साथ। नेक्स्ट वो क्या कहते हैं कि तो राइट एंगल ट्रायंगल भी बनाओ। अब राइट एंगल ट्रायंगल के केस में एक पॉइंट पर या एक वर्टेक्स पर जो पॉइंट्स हैं वो तो हमें पता है, बाकी तो नहीं पता, तो इसी की हेल्प से ही बनेगा जो भी बनेगा। अब राइट एंगल ट्रायंगल में एक चीज तो पता है कि एक परपेंडिकुलर होता है और एक बेस साइड होता है। तो सबसे पहले तो उसी इंफॉर्मेशन से या उसी नॉलेज से सबसे पहले तो हमने एक परपेंडिकुलर और एक बेस, है ना, ऐसे ड्रॉ कर दिया। ये हो गया परपेंडिकुलर या बेस, इट्स अप टू यू। यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। अब राइट एंगल ट्रायंगल की जो तीसरी साइड होती है वो हाइपोटेनस होती है। तो हाइपोटेनस ड्रॉ करने के लिए आप इस पॉइंट और इस पॉइंट से स्केल रखकर इनको आपस में ऐसे ज्वाइन कर दीजिए। ये आपको राइट एंगल ट्रायंगल ऑब्टेन हो चुका है, जिसमें ये परपेंडिकुलर और बेस है, या ये लेग्स हैं राइट एंगल ट्रायंगल की, और ये हाइपोटेनस है। अब मुझे इसका नाम क्या देना था, IZN। तो Z पॉइंट तो है, यहाँ पॉइंट I दे देते हैं, यहाँ पॉइंट तीसरा कौन सा था, N, यहाँ पॉइंट N दे देते हैं। इनके कोऑर्डिनेट्स लिखने पड़ेंगे। I पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 5,0। अभी हमने डिस्कस किया था लास्ट क्वेश्चन में कि अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पर आ जाए तो वहां y कोऑर्डिनेट 0 हो जाते हैं, तो ये हो गया 5,0। अगर आप N पॉइंट की बात करोगे तो N पॉइंट आ रहा है x एक्सिस पर, तो सेम वही रूल, अगर x एक्सिस पर है ये आ रहा है y एक्सिस पर, और अगर ये y एक्सिस पर है तो y एक्सिस पर x की वैल्यू, x कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 0 होंगे, और y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -6। तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए 0, -6। ये बन गया राइट एंगल ट्रायंगल। क्या कुछ और भी मांगा है, प्लॉट अ पॉइंट Z ऑन द कार्टेशियन प्लेन, कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल ट्रायंगल IZN, इतना तो डन हो गया। थर्ड पार्ट, फाइंड द लेंथ ऑफ द 3 साइड्स। अब हमें इस साइड और इस साइड, तीनों साइड्स की लेंथ निकाल के लानी है। अब ये लेंथ कैसे फाइंड आउट होती है, लेंथ फाइंड आउट करने के लिए आपको 2 चीजों पे ध्यान देना है। सबसे पहली चीज क्या है, अगर कोई लाइन x एक्सिस या y एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो उसकी लेंथ निकालना तो बहुत ईजी है। जैसे अगर मैं इस लाइन की बात करूं, ठीक है, या इस लाइन सेगमेंट की बात करूं NZ की, तो ये NZ जो सा x एक्सिस के पैरेलल है, बड़ी आराम से लेंथ निकल जाएगी। और ये वाली जो है IZ, ये मेरा y एक्सिस के पैरेलल है, इसकी लेंथ भी बहुत इजीली निकल जाएगी। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा सा डिटेलिंग कौन सा साइड मांगेगा, ये वाला IN। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये वाला जो साइड है ये किसी भी एक्सिस के पैरेलल नहीं है। फिर इसकी लेंथ कहाँ कैसे निकालेंगे, इसकी लेंथ फाइंड आउट करने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा डिस्टेंस फॉर्मूला। अब यहाँ पर हम क्या सीखने वाले हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला से पहले इन दोनों की लेंथ लिख लें जरा, क्योंकि ये तो ईजी है। अगर मैं NZ की बात करूं और मुझे दिखाई दे रहा है कि एक पैरेलल लाइन है x एक्सिस के, तो इसकी लेंथ कैसे निकलेगी। आप देखिए कि इसने कितने बॉक्सेस को कवर किया इस पूरे ग्राफ पर या कार्टेशियन प्लेन पर। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। और अगर हम x एक्सिस से भी देखें तो 5 यूनिट्स है ना। तो फिर NZ की लेंथ तो बहुत ईजी है। NZ की लेंथ को तो मैं पहले ही लिख देती हूँ, लेंथ ऑफ NZ इक्वल्स टू 5 यूनिट्स। ये 5 यूनिट्स के इक्वल है। अब इधर देखते हैं जरा, अगर मैं इस वाली लाइन को देखूं या इस वाली साइड को देखूं IZ को, तो IZ पैरेलल है y एक्सिस के, इसकी लेंथ भी बड़ी आराम से निकल जाएगी। 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। और वैसे भी अगर आप यहाँ देखोगे ना तो 6 यूनिट्स का आ रहा है लेंथ, ठीक है। तो अगर मुझे लिखना हो लेंथ ऑफ क्या था, IZ, लेंथ ऑफ IZ किसके इक्वल है, ये इक्वल है 6 यूनिट्स के। क्या लेंथ के साथ यूनिट्स लिखना जरूरी है, हाँ, कभी भी किसी चीज की लेंथ निकालते हैं तो उसके साथ यूनिट्स लिखते हैं। यहाँ क्योंकि मुझे यूनिट्स नहीं पता तो मुझे यूनिट्स ही लिखना पड़ेगा, ऐसे सेंटीमीटर मीटर नहीं लिख सकते, ठीक है। थर्ड, यहाँ पर देखिए N और I के केस में ये तो नहीं है, ना तो x एक्सिस के पैरेलल है ना y एक्सिस के पैरेलल है, तो फिर इसकी लेंथ कैसे निकलेगी। इसकी लेंथ फाइंड आउट करने के लिए हम लगाएंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। टू फाइंड द लेंथ ऑफ IN की लेंथ फाइंड आउट करने के लिए हम क्या अप्लाई करने वाले हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला। अब डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले IN को ड्रॉ कर लिया है, I के कोऑर्डिनेट्स लिख लिए हैं, N के भी कोऑर्डिनेट्स लिख लिए हैं। अब डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला में
हम फाइंड आउट करते किसी चीज की लेंथ डिस्टेंस फार्मूला लगाकर, उस केस में पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को आप x1 और y1 लिखिए, दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट को आप x2 और y2 लिख दीजिए, है ना। x कोऑर्डिनेट था उसको x1 लिख दिया, y कोऑर्डिनेट को y1 लिख दिया, या x कोऑर्डिनेट को x2 लिख दिया, y कोऑर्डिनेट को y2 लिख दिया। अब हम निकालेंगे इसकी लेंथ, स्क्वायर रूट लगाइए, स्क्वायर रूट लगाकर पहले ब्रैकेट में लिखिए x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब यहां पर हम वैल्यूज को लगाकर सॉल्व कर लेंगे। y2 की वैल्यू कितनी थी, 0, 0 हुआ, माइनस लगाइए, x2 की वैल्यू कितनी थी, 0, 0 लिख दिया, x1 की वैल्यू लगाइए 5, होल स्क्वायर कर दीजिए, प्लस का साइन लगाइए, y2 की वैल्यू कितनी है, -6, -6 लगाइए, y1 की वैल्यू कितनी है, 0, 0 लगाइए, होल स्क्वायर कर दीजिए, फिर स्क्वायर रूट लगाइए। पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं, 5 में से 0 -5 में से 0 माइनस किया, -5 होल स्क्वायर आ गया, -6 और -0 को सॉल्व किया, -6 होल स्क्वायर आ गया, -5 को -5 से मल्टीप्लाई किया, वी विल हैव 25, यहाँ लिख दीजिए 25, -6 को -6 से मल्टीप्लाई किया, वी विल हैव 36, यहाँ लिख दीजिए 36, 25 और 36 को प्लस करेंगे तो आपके पास आएगा 61, स्क्वायर रूट 61 आ गया यूनिट्स। ये क्या आया है मेरे पास, IN का लेंथ, लेंथ ऑफ IN। एक बार दोबारा से चेक करते हैं कि हमने तीनों साइड्स का लेंथ निकाल लिया है। हाँ, मेरे पास IZ का लेंथ कितना आया था, 6 यूनिट्स, IZ का लेंथ कितना आया था, 6 यूनिट्स। मेरे पास NZ का लेंथ कितना आया था, 5 यूनिट्स। और IN अभी सॉल्व किया ना, IN इसका लेंथ कितना आया, √61 यूनिट्स। इसी के साथ ही हमारा क्वेश्चन 4 होता है कंप्लीट। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। और नई चीज क्या सीखी इसमें, डिस्टेंस फॉर्मूला, इसे लर्न कर लेना, ये बहुत जरूरी है, आगे बहुत सारे क्वेश्चंस में ये यूज होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, what would a system of coordinates be like if we didn't have negative numbers? कहते अगर हमारे पास नेगेटिव नंबर्स ही ना हो तो सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स कैसे सेट होगा, कैसे बनेगा। Would this system allow us to locate all the points on 2D planes? कहते हैं क्या इस सिस्टम से, जब हमारे पास नेगेटिव नंबर्स ही नहीं है, हम सारे पॉइंट्स बना पाएंगे 2D प्लेन पर। ये है हमारा पूरा का पूरा, है ना, जैसे हम ड्रॉ करते हैं अभी तक, x एक्सिस होता है, y एक्सिस होता है, ये पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, ये नेगेटिव नंबर्स ही ना हो, तो उस केस के अंदर तो सिर्फ यही वाला पार्ट ही प्लॉट हो पाएगा। देखो अगर यहाँ मुझे किसी पॉइंट को प्लॉट करना है तो x एक्सिस नेगेटिव है, यहाँ मुझे किसी पॉइंट को प्लॉट करना है तो फिर उस केस में भी x एक्सिस पॉजिटिव नेगेटिव है ना। तो और इधर आएगा तो यहाँ भी नेगेटिव है y एक्सिस। हमने सीखा था अगर मैं इसको क्वाड्रेंट बनाऊं तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये यहां क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में x नेगेटिव हो जाता है, y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में तो x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव और y कोऑर्डिनेट नेगेटिव। तो फिर अगर इस सिस्टम के अकॉर्डिंगली देखें तो ना तो सेकंड क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट प्लॉट हो पाएगा, ना थर्ड में और ना फोर्थ में, सिर्फ फर्स्ट में हो पाएगा, और एक ओरिजिन में जो क्या है 0,0। इसी चीज को आपको यहाँ एक्सप्लेन करके लिख देना जो अभी हमने समझा है। इसे लिखेंगे कैसे, इफ वी डोंट हैव, सॉल्यूशन में लिखिए इफ वी डोंट हैव नेगेटिव इंटीजर्स, if we don't have negative integers, then we can only show 0 and the
positive coordinates 0 and positive coordinates in first quadrant. First quadrant, quadrant. Such system, so such system would not allow us to locate all points in 2D प्लेन। इसी के साथ ही हमारा क्वेश्चन 5 हो जाता है कंप्लीट। इस वीडियो में हमने क्या सीखा, क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे 6 क्वेश्चन के साथ। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 के साथ इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। थैंक यू एवरीवन।